अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस को देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो लाजमी तौर पे वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, इसमें था। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो था हमारे पास, वो तब्दीली आ रही थी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में। वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्डन की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। ये बात आप लोग याद रखें क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। तो आज हम थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने लिखा अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस प्रोसेस को हमने नाम देना है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए थोड़ा आप दिमाग लगाएगा। देखें, आपके पास एक सिलेंडर मौजूद है, उस सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल मौजूद है। अब हो क्या रहा है कि ऊपर लगा हुआ है पिस्टन और यहाँ पर 3 वेट इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब फोर्स लगाएंगे इस एरिया पर तो ये प्रेशर किरदार अदा करेगा। अब मैंने क्या करा कि ये 3 में से एक को हटा लिया। तो जब मैं 3 में से एक को हटा लूँगा तो लाजमी तौर पर ये जो अंदर सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है एयर के, ये इस पर तो फोर्स लगा रहे हैं। तो ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा, आप बोलेंगे सर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अब मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपका आंसर होगा सर वॉल्यूम में बढ़ रहा है क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो याद रखें कि जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का ड्रॉप हो जाता है। एग्जाम्पल लें कि एक छोटी सी क्लास में 25 बच्चा बैठा हुआ है, 25 बच्चा आपके पास बैठा हुआ है, 25 स्टूडेंट बैठे हुए। अगर मैं आपसे बोलूँ इस 25 स्टूडेंट को मैं एक बड़ी सी क्लास में शिफ्ट कर दूँ तो क्या वहाँ पर जो हीट जो जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी कम होगी? तो आप बोलेंगे सर जो 25 स्टूडेंट हैं अगर बड़ी क्लास में बैठेंगे तो गर्मी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसी तरीके से यही होता है कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ वॉल्यूम कम था, पार्टिकल करीब करीब थे। यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो टेम्परेचर में ड्रॉप आया है। ड्रॉप का मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका गिर गया है। अब हमने पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा कि जब मैं इसको कंटिन्यूसली क्या सप्लाई करते रहूँगा, हीट सप्लाई करते रहूँगा, ताकि जितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो उसको उसी टाइम दे सकूँ। एग्जाम्पल लें कि यहाँ पे जो इसकी हीट थी भी 50 जूल थी, आपने टेम्परेचर ड्रॉप किया, सॉरी आपने ये प्रेशर डिक्रीज़ किया, तो फिर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। 50 जूल से हीट आपकी हो गई 40 जूल, तो कितने में कमी आ गई, 10 जूल की। तो मैं इस 10 जूल हीट को इसमें ऐड करूँगा ताकि इसकी वैल्यू 50 ही रहे, क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, अपनी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें तब्दीली नहीं लानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। तो देखिए डेरिवेशन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई किया, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आप देखें मैंने क्या बोला कि अंदर की हीट को हमें सेम रखना है। यहाँ अगर अंदर 50 जूल है तो यहाँ भी अंदर कितनी होनी चाहिए, 50 जूल। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली आए तो जवाब है नो। तो देखिए यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 कर दिया 10 ऐड करके, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, ज़ीरो। अगर आप डेल्टा क्यू ज़ीरो को यहाँ पुट कर लें इंटरनल एनर्जी में, तो डेल्टा क्यू इजिकल टू ज़ीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्डन में। तो कंक्लूजन लिखा हुआ है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्डन बाय सिस्टम ओनली। बोला आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट सप्लाई की जाएगी सिस्टम को वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वर्डन में। इसके डायग्राम देखें प्रेशर वॉल्यूम की, तो यहाँ पे वही वॉल्यूम रखा हुआ है, यहाँ प्रेशर। डायग्राम सिर्फ पीवी के दरमियान बन रही है। अब देखें जैसे जैसे मैं प्रेशर को कम कर रहा था तो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। देखें यहाँ पे प्रेशर को हमने ड्रॉप किया तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ गया था। तो यहाँ पे भी देखें, ऐसे देखें इस कर्व को अगर आप देखें तो ये जो कर्व है ये बता रहा है कि प्रेशर आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज़ हुआ। यहाँ प्रेशर ज़्यादा था,
यहाँ पे उसके कम हो गया, यहाँ पे मज़ीद कम हो गया, यहाँ पे मज़ीद कम हो गया। तो आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये लाइन नीचे की तरफ आई है, नज़र आ रहा है आपको। और अगर आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो लाइन आगे की तरफ गई है। जब आप यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो नंबर इंक्रीज़ करते हैं, तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो प्रेशर में क्या आ रहा है, डिक्रीज़। तो ये पी वी डायग्राम बन रही है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है P1, यहाँ P2, यहाँ V1, यहाँ V2, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा TT। तो यहाँ जाकर ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो गया, ख़त्म। लास्ट पढ़ लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लिखा हुआ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें ना तो हीट सिस्टम के अंदर आ सकती है, ना तो सिस्टम से बाहर जा सकती है। क्या मतलब, ये आपके पास सिलेंडर था, आपने सिलेंडर को किस में रखना है, इंसुलेटर में रखना है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसे सब्सटेंस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, एक ऐसे मटेरियल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जिसमें ना तो हीट एंटर होगी ना तो लीव होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं कि इंसुलेटर उन तमाम सब्सटेंस या मटेरियल को कहा जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली यही होगा कि ना तो हीट अंदर वाली बाहर जा सकती है लेकिन और बाहर वाली अंदर आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि आज तक परफेक्ट इंसुलेटर नहीं बन सका। अगर आपने एक थर्मोस भी देखा हो कि थर्मोस के अंदर अगर आप एक टी को रखते हैं, चाय को रखते हैं, तो वो चाय थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद ठंडी हो जाती है। इसका मतलब अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है, हीट थी, वो बाहर की तरफ चली गई है। तो परफेक्ट इंसुलेटर तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो हम बात करेंगे इंसुलेटर में रखना है। तो देखें, इंसुलेटर में था, टेम्परेचर को ड्रॉप किया, वॉल्यूम बढ़ा। अभी बताया था कि जब भी वॉल्यूम आपका बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ टेम्परेचर को मैं अंदर वाले कांस्टेंट रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि मैं हीट सप्लाई ही नहीं कर सकता। यहाँ तो था कि भाई जितना ड्रॉप हुआ था वो मैंने सप्लाई कर दिया था इसको, एक डिवाइस हीट रिजर्वायर होती है उसकी मदद से। तो यहाँ देखिए हमने लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ना तो हीट बाहर वाली अंदर जा सकती है ना अंदर वाली बाहर आ सकती है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई 0। 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो माइनस डेल्टा यू किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन। अब ये माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी हो रही है वो हो रही है डिक्रीज। अब आप खुद देख लें, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो जब भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसी की वजह से आपको वर्डन मिल रहा है। तो कंक्लूजन लिखा, एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क इज डन ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक प्रोसेस में जितना भी वर्क होता है वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है, यानी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तभी आपका वर्डन पॉसिबल होगा। पीवी डायग्राम में देखें, वही वॉल्यूम वही प्रेशर, आपका कर्व थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन थी, इसमें वही है, वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, प्रेशर P1 था, यहाँ P2 हो गया। लाइन नीचे की तरफ आई तो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम आगे की तरफ गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे T2, यहाँ पे TT था। तो ये डायग्राम है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो तमाम स्टूडेंट जो न्यू है इस चैनल पर, तो अगर चाहें तो ये नोट डाउन कर लें, और अगर इसको समझना चाहें तो समझ लें। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।